जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे मेरे प्यारे बहादुरों, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा खास होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आप लोग के लाया हूँ बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। ओके, जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 4 अंक दिला कर आएगी। तो चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे आपका, शुरू करते हैं इस वीडियो को। और देखिए यहाँ पर आप कॉपी क्रम नहीं लिए हैं तो कॉपी क्रम लेकर आप बैठ जाइए, क्योंकि जितने भी क्वेश्चन बताएंगे आपको उन सबका आप लोग नोट डाउन करेंगे और उनका प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बहादुरों, ठीक है। देखिए आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th एनसीईआरटी मैथ बोर्ड एग्जाम 2023 के लिए 4 अंक वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को। जो 4 अंक वाले क्वेश्चन लिए हैं ना, वो आपका जो चैप्टर है निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट से लिए हैं आपके 4 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, और देखिए इस वीडियो में ना पहले आप क्या करेंगे, थोड़ा इजी क्वेश्चन से शुरू करेंगे और फिर धीमे धीमे आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपको देंगे, थोड़ा सा दमदार वाला। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए बहादुर, जो पहला क्वेश्चन आपका है ना, वो कह रहा है आपका निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखीय हैं। ओके बहादुरों, आपको ना क्या करना है, आपको प्रूफ करके दिखाना है कि ये सभी बिंदु कैसे आपकी हैं, संरेखीय हैं। ठीक है, देखिए हम यहाँ लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे बहादुर, यहाँ पर लिख लेंगे हम लोग हल। ठीक है, ठीक है बच्चों। अब देखिए कैसे इसको हम लोग सोल्व करते हैं, बहुत आसान तरीके से सोल्व करेंगे हम लोग। देखिए यहाँ देखिए आप एक जो दिया ना आपका, ये आपका x1 की वैल्यू है और ये आपका x2 की वैल्यू है और ये आपका x3 की वैल्यू है। ठीक है, और देखिए यहाँ पर आपका जो है वो y1 की वैल्यू, y2 और ये आपका y3 की वैल्यू है। ठीक है बहादुरों, आइए हम लिख लेते हैं उसको जो दिया हमारा। देखिए हम लोग का यहाँ पर दिया x1, कितना दिया बहादुर, x1 हम लोग का 1 दिया है। ओके, कॉमा x2 कितना दिया बहादुर, देखिए यानी कि जो पहले वाला है ना वो आपका x की वैल्यू होती है, सभी x की वैल्यू होती है पहले वाली। ठीक है, तो पहले वाला आपका x1 हो गया, दूसरा वाला x2, तीसरा वाला आपका x3। तो चलिए हमने x1 तो लिख लिया है, x2 कौन सा होगा आपका, तो 2 होगा, तो यहाँ लिख लेंगे हम लोग 2, कॉमा x3 कौन सा होगा बहादुर, तो ये हो जाएगा आपका -2। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए हम लिख लेंगे y1 को। देखिए y1 कौन सा आपका होगा, देखिए ये आपका y1 है, ये आपका y2 है और ये आपका क्या आपका है y3 है। तो लिख लेते हैं हम लोग। देखिए y1 की वैल्यू कितना दिया बहादुर, तो ये 5 दिया है, 5। ठीक है, अब देखिए y2 कितना आपका, देखिए y2 आपका दिया है आपका 3, रख लीजिए यहाँ पर आप लोग 3, कॉमा, और यहाँ देखिए y3 कितना दिया बहादुर, तो y3 दिया आपका -11, कितना दिया आपका -11। ठीक है बहादुर, ठीक है। तो देखिए हम लोग क्या करना है, हम लोग को प्रूफ करना है कि ये जो रेखाएं हैं, ये जो बिंदु है ना, कैसी हैं, संरेखीय हैं। तो संरेखीय के लिए क्या होता है, हम लोग त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाते हैं, संरेखीय वाला। अगर त्रिभुज के क्षेत्रफल लगाने पर अगर क्षेत्रफल 0 हो जाएगा तो हम कह देंगे कि यह संरेखीय है, अगर 0 नहीं होगा तो हम कह देंगे संरेखीय नहीं है। ठीक है, यानी कहने का मतलब ये है ना बहादुरों, देखिए त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, अगर वो 0 के बराबर आ जाएगा तो हम कह देंगे कि संरेखीय है। अगर इसका क्षेत्रफल 0 के बराबर नहीं आएगा तो हम कह देंगे संरेखीय नहीं है। यानी कि 0 आ जाएगा तो संरेखीय, 0 नहीं आएगा तो संरेखीय नहीं है। ठीक है, चलिए आइए हम चेक करते हैं। देखिए तो हम लगाएंगे त्रिभुज का फॉर्मूले को। देखिए लिख देंगे यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू, इसका फॉर्मूला क्या होता है बहादुर, तो ये होता है 1/2 ब्रैकेट में। देखिए ट्रिक से फॉर्मूला आपको याद करवा दे रहे हैं यहाँ पर। देखिए ट्रिक क्या रहेगा आपका, 1, 2 और 3, ये ट्रिक रहेगा आपका। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए कैसे लिखेंगे आप, 1/2 हो गया, यहाँ पर लिखेंगे आप x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, y -y। ठीक है, यहाँ लिखिए प्लस, फिर क्या हो जाएगा बहादुर, तो यहाँ लिख लीजिए x, फिर क्या लिखेंगे y -y, फिर लिखिए प्लस, फिर यहाँ पे लिखेंगे x, क्वेश्चन में कितना आपका y -y। ठीक है, इसको ब्रैकेट में बंद कर दीजिए। अब देखिए कैसे हम लोग इस फॉर्मूले को बना रहे हैं। देखिए बहादुर, सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए स्टार्ट करेंगे यहाँ से 1 से। ये 1 2 3 क्या आपका है, ट्रिक है। क्या बहादुर, ये ट्रिक है आपका। ठीक है, ये ट्रिक है आपका। देखिए हम लोग पहले शुरू कहाँ से करेंगे, 1 से, 1 2 और 3। हम लोग बहादुर देखिए क्या लिखेंगे यहाँ पर, तो 1 2 और 3 हो गया हम लोग का 1 2 और 3।
तो 1 2 3 हो गया। ठीक है, हम पहले यहाँ कहाँ से स्टार्ट किए थे, 1 से स्टार्ट किए थे। अब की बार क्या करेंगे बहादुरों, 2 से स्टार्ट करेंगे, 2 से। चलिए देखिए 2 3 पूरा घूम कर आएंगे पूरा ऐसे 1। ठीक है, ऐसा ना कि आप 2 से शुरू किए 3 पे गए, 3 से तुरंत ऐसे घूम कर 2 पर चले गए, नहीं, 2 3 घूम कर पूरा आपका आना है 1 के पास। ठीक है बहादुरों, ठीक है। तो लिख लीजिए आप, देखिए 2 लिखिए तो यहाँ पर जाएगा आपका 2, फिर कितना आपका 2 के बाद 3, यहाँ पर हो जाएगा 3, फिर पूरा घूम कर 3 की फिर यहाँ पर आए 1 पर आपका। ठीक है बहादुर, ठीक है। आइए फिर देखिए अब कहाँ से शुरू करेंगे हम लोग, 1 से शुरू कर दिए थे, 2 से शुरू कर दिए थे, अब शुरू करेंगे हम लोग 3 से। तो 3, चलो 3 से शुरू कर लेते हैं। देखिए तो 3 हो गया, 3 फिर घूम कर आइए 1 पर जाएंगे, फिर कहाँ पे आएंगे 2 पर। ठीक है बहादुर, घूम कर बच्चों आना आपको है। ओके, तो 3 फिर घूम कर आएंगे आपको 1, फिर यहाँ पर आपको 2 पर जाएंगे। ठीक है, चलिए तो पहले क्या लिखेंगे हम लोग 3, फिर 3 के बाद फिर क्या पर आएंगे 1 पर आएंगे, 1 पर 1 फिर कहाँ पर जाएंगे हम लोग 2 पर जाएंगे। ठीक है, ये हम लोग का बन गया त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला, बहुत ही आसान तरीके से बना है। ठीक है, आइए थोड़ा सा एक बार और समझा देते हैं आपको, क्योंकि इसी पर सारे क्वेश्चन आपको लगवाएंगे आज। तो 1 2 और 3, देखिए शुरू पहले करेंगे हम लोग 1 से, तो 1 2 3। आइए देखिए यहाँ पर 1 2 3, अब फिर शुरू कहाँ से करेंगे, 2 से शुरू करेंगे। देखिए 2 3 घूम कर आइए 1, देखिए 2 3 आपका 1। ठीक है, अब देखिए 2 से शुरू कर दिए थे हम लोग, शुरू करेंगे 3 से। अब देखिए 3 1 फिर कहाँ बहादुर आपका 2 पर आएंगे, यानी कि 3 1 फिर 2 पर जाएंगे। देखिए 3 1 फिर 2, यही तो था आपका फॉर्मूला। ठीक है, अब इस फॉर्मूले में हम लोग क्या करेंगे, इस वैल्यू को पुटअप कर देंगे और हम लोग का आंसर आ जाएगा। चलिए तो हम लोग जानते हैं बहादुरों की इसका, देखिए ये बिंदु आपका संरेखीय प्रूफ करना है। ठीक है, चलिए कर लेते हैं। देखिए यहाँ लिख देंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 का 1/2 रहेगा। ठीक है, ब्रैकेट लगा लीजिए। देखिए x1 की वैल्यू कितनी है बहादुरों, तो x1 की वैल्यू कितनी आपकी 1 दिया है, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे x1 की जगह 1 रख लेंगे, यहाँ पर रख लीजिए 1 और ब्रैकेट में रखिए आपका नाम पड़ेगा। फिर ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट लगा लीजिए बहादुरों। देखिए y2 कितना दिया आपका, देखिए y2 दिया आपका 3, y2 तो क्या रख देंगे 3 रख देंगे, माइनस माइनस का माइनस। y3 कितना दिया आपका -11 दिया। तो बच्चों पहले से तो फॉर्मूले में माइनस था आपका, लेकिन y3 का मान कितना दे दिया आपका -11 दे दिया, यानी कि -11। तो फिर से लगाना पड़ेगा वहाँ ब्रैकेट, आपको ले लीजिए -11। इस क्वेश्चन को बंद कर लीजिए और फिर देखिए ये बड़ा वाला थोड़ा क्वेश्चन मान लीजिए, महिला वाला आपका नाम पड़ेगा। ठीक है, इसको महिला क्वेश्चन बना लीजिए। देखिए y2 का मान था बहादुरों 3, मैंने y2 का मान 3 रख दिया था, बीच में था फॉर्मूले में माइनस, आपका माइनस लगा दिए, और फिर y3 का मान था आपका -11, तो मैंने लगा दिया -11, इसको रखा हमने कोष्टक के अंदर। ठीक है, क्योंकि गुणा करने में हमको आराम पड़ेगा। यहाँ प्लस से प्लस लगा लीजिए। x2, देखिए x2 कितना दिया बहादुरों आपका 2 दिया, यहाँ पर हम रख लेंगे 2, थोड़ा ब्रैकेट में कर लीजिए और फिर ब्रैकेट में आ जाएंगे y3 दिया आपका -11, रख देंगे यहाँ पर -11। अब देखिए माइनस है ना फॉर्मूले में, तो माइनस लगा लीजिए। y1 कितना दिया बहादुर, y1 दिया आपका 5, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 5, और प्लस है ना प्लस लगा दीजिए। देखिए x3 दिया कितना आपका -2 दिया, तो हम लोग यहाँ का रख लेंगे -2। x3 का मान बहादुर -2 था, तो हमने -2 यहाँ पर रख लिया। अब ब्रैकेट में आ जाइए। देखिए यहाँ पर कह रहा y1 का मान कितना आपका, तो y1 का मान आपका 5 है, तो हम यहाँ रख लेंगे 5, फिर फॉर्मूले माइनस है तो माइनस लगा लेंगे। y2 दिया आपका 3, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 3, ब्रैकेट लगा लेंगे, फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज कर लेंगे। बहुत आसान था, हमने x1 y1 सबका मान यहाँ पर रख लिया। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं कि क्या इसका मान पूरा 0 आ जाएगा। अगर इसके बराबर अगर 0 आ गया तो कह देंगे संरेखीय, 0 नहीं आएगा तो बोल देंगे संरेखीय नहीं है। ठीक है बहादुर, ठीक है। देखिए इक्वल टू 1/2, आइए पहले एक था आपका, एक रहने दीजिए, थोड़ा ब्रैकेट लगा दीजिए। देखिए 3 आपका था, 3 रहने दीजिए, फिर माइनस का जब गुणा करेंगे माइनस में तो क्या आ जाएगा आपका प्लस हो जाएगा, प्लस आपका 11, क्वेश्चन बंद कर लीजिए। ठीक है, यहाँ प्लस है क्या बहादुर, प्लस लगा लीजिए, 2 का 2 रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ जाए। देखिए -11 और -5 दो समान चिन्ह है ना, दो समान चिन्ह हमेशा आपस में जुड़ते हैं, तो -11 और -5 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका -16, प्लस का प्लस लगा लेंगे, -2 का -2 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए 5 में से घटेगा आपका -3, तो यहाँ पर बचेगा आपका 2। ठीक है बहादुरों, ठीक है। अब देखिए 1/2 का 1/2 रहने देंगे, आगे बढ़ते हैं। एक का क्या रहेगा बहादुर, एक रहेगा आपका
ठीक है, एक का एक रहने दीजिए। 3 में जोड़ेंगे 11 तो कितना आपका आ जाएगा बहादुर, ये आ जाएगा आपका 14। 11 में जोड़ेंगे 3 तो 14 आ जाएगा, प्लस है ना, ठीक है, प्लस लगा लीजिए। यहाँ पर ब्रैकेट में 2 था, 2 रख लीजिए, ठीक है। माइनस में 16 है, माइनस 16 भी रहने दीजिए। प्लस है बहादुर, प्लस रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए ये भी -2 है तो -2 रहने दीजिए ब्रैकेट में, अभी गुणा कर लेंगे हम लोग, ठीक है। अब चलिए इसके आगे सोल्व करते हैं। देखिए बच्चों इसका आगे सोल्व करते हैं, इक्वल लगा लीजिए यहाँ पर, ठीक है। देखिए इक्वल टू, देखिए बहादुर 1/2 का 1/2 हो जाएगा, ठीक है। 1/2 का 1/2 ब्रैकेट था, ब्रैकेट लगा लेते हैं। देखिए एक का जब गुणा करेंगे 14 में, एक का गुणा करेंगे 14 में तो कितना आपका आएगा, 14 ही आएगा आपका, ठीक है। अब देखिए यहाँ प्लस है आपका, यहाँ पर माइनस कितना आपका 16 है, जब माइनस को गुणा करेंगे प्लस में तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आ जाएगा आपका माइनस, ठीक है। और 16 दूना के 32, 16 दूना के 32, ठीक है। लिख लीजिए यहाँ पर। आगे देखिए प्लस है बहादुर, ठीक है। इस प्लस का गुणा कर देंगे माइनस में तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस आ जाएगा, ठीक है। पहले 3 का गुणा कर लेते हैं तो माइनस आ गया। अब 2 से गुणा कर 2 दूना के 4, यहाँ पर आपका आ जाएगा 4, ठीक है, ठीक है बहादुर। आगे थोड़ा बढ़ जाते हैं। देखिए यहाँ पर देखिए लगा लेते हैं, 100 जगह बचा हम लोग का, तो ठीक है। देखिए बहादुर यहाँ पर हम लोग सोल्व कर लेते हैं सवाल को। देखिए तो कितना हम लोग बचा था, ये बचा था हम लोग बहादुर 1/2, ठीक है। 1/2 ब्रैकेट में कितना आपका देखिए ये 14 है ना बेटा बहादुर, 14 को 14 रहने दीजिए, माइनस है, देखिए ये -32 से -4 दो समान चिन्ह ना जुड़ जाएंगे आपस में, तो 32 और 4 कितना हो जाएगा बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका -36, ठीक है, ठीक है बहादुर। 1/2 का 1/2 रहने देंगे, ब्रैकेट में आएंगे। देखिए अब घटा लीजिए यहाँ पर, देखिए 6 में से जब घटाएंगे 4 तो यहाँ बचेगा आपका 2, और 3 में से घटाएंगे 1 तो यहाँ बचेगा आपका 2। लेकिन देखिए बड़ी वैल्यू कैसी है, माइनस में है ना, तो आंसर किस में आपका आएगा, माइनस में, यानी कि यहाँ कितना आपका आ गया -22 आ गया, ठीक। अब देखिए 2 बचेगा ना, जब 2 से हम काटेंगे 22 को तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस आपका 11, कितना आएगा बहादुर -11, यानी कि हम लोग का क्षेत्रफल कितना आपका आ गया -11 आ गया, कितना आ गया -11, यानी कि 0 नहीं आया। तो जब 0 नहीं आया तो हम क्या कर देंगे, ये संख्या आपकी ये जो बिंदु थी ना संरेखी नहीं होंगी, क्या होंगी, संरेखी नहीं होंगी, ठीक है। यहाँ पर ऐसे करके अतः देखिए बच्चों, अतः यह संरेखी नहीं होंगी, ठीक है बहादुर। यानी कि जब क्षेत्रफल 0 नहीं आया तो ये संरेखी नहीं होंगी, यही हम लोग क्या होगा आंसर हो जाएगा, ठीक है। हमने इसको प्रूफ कर दिया। अब देखिए बहादुरों ये तो पहला क्वेश्चन हो गया आपका। अब हम लोग देखेंगे अगले प्रश्न को। तो देखिए हम लोग का जो सेकेंड क्वेश्चन है वो कह रहा है x और y में संबंध ज्ञात कीजिए, यानी कि आपको x और y में क्या करना है, रिलेशन बताना है। यदि बिंदु 1,2 कॉमा दिया है 0,0 और x, y संरेखी हैं, ओके। यानी कि प्रश्न में आपको दे दिया है कि ये तीनों बिंदु आपस में कैसी हैं, संरेखी हैं। तो आपको ज्ञात करना है x और y में संबंध। तो देखिए बहादुर जब बिंदु आपस में कैसी हो, संरेखी हो, तो क्षेत्रफल कैसा होता है आपका, यानी कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो कैसा होता है बहादुरों, तो 0 होता है। यानी कि जब आपकी बिंदुएं संरेखी होती हैं तो क्षेत्रफल कैसा होता है, 0 होता है, इतना आप याद रखिएगा, ठीक है। और यहाँ पर संरेखी दिया है, आपसे x और y में संबंध पूछ रहा है, ठीक है। चलिए हम लोग सवाल को सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। आइए देखिए अब तो यहाँ हम लिखेंगे, यहाँ देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले x देखिए, अच्छा यहाँ पर दे दिया 1 ना, ये क्या आपका x1 की वैल्यू है, यहाँ पर 0 क्या आपका x2 की वैल्यू है, और यहाँ पर x क्या आपका है x3 की वैल्यू है। उसी प्रकार आपका यहाँ पर दिया है जो 2 ना, तो ये क्या है y1 की वैल्यू है, और ये 0 क्या आपका है y2 की वैल्यू है, और ये y क्या है बहादुर, तो y3 की वैल्यू है, ठीक है। चलिए तो हम रख लेते हैं मान को। देखिए x1 बराबर कितना मिलेगा बहादुर, x1 की वैल्यू क्या है 1 है, तो हमने यहाँ 1 रख लेंगे कॉम। अब देखिए x2 की वैल्यू कितना बहादुर, तो 0 है, तो हमने यहाँ पर 0 रख लेंगे कॉमन। x3 कितना है बहादुर, देखिए x3 दिया आपका x, तो हमने यहाँ पर क्या रख लेंगे, x रख लेंगे, ठीक है बहादुर, ठीक है। इसी प्रकार हम लोग देखिए क्या करेंगे, अब देखिए हम लोग का रखेंगे y1 का मान, तो y1 देखिए कितना दिया बच्चों y1 हम लोग का मान
2 दिया है तो हम यहाँ पर रख लेंगे y1 का मान 2 कमा y2 का मान कितना दिया है 0 दिया है तो हम यहाँ पर रख लेंगे y2 कितना आपका 0 है, कमा कर लेंगे। अब देखिए y3, बताइए y3 कितना आपका है, आप खुद बताइए। तो y3 कितना आपका है तो y होगा, ठीक है बहादुर, ठीक है। यानी कि आप जानते हैं कि ये होता है आपका x1 y1 x2 y2 और ये होता है आपका x3 y3, ठीक है। तो हम रख लिया यहाँ पर। तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल यहाँ पर आपका क्या शून्य है, ठीक है बहादुर। तो पहले लिख लेते हैं पहले फॉर्मूले को, त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला पता है क्या होता है, देखिए फॉर्मूला हम जानते हैं, ट्रिक अभी जैसे बताएं आप लोगों को 1 2 3 पर हम लोग इसको सेट करेंगे ट्रिक को, ठीक है, ठीक है बहादुर। देखिए पहले इस तरह लिख लीजिए आप लोग, यक्स ब्रैकेट में क्या लिखेंगे y माइनस वाई, फिर लिखेंगे प्लस, लिखेंगे यक्स, फिर ब्रैकेट में कितना बहादुर y माइनस वाई, फिर लिखेंगे हम लोग प्लस करके यक्स, फिर क्या लिख देंगे y माइनस वाई। अब देखिए फॉर्मूले बनाएंगे यहाँ पर x1 x2 मान रखेंगे। देखिए शुरू करेंगे बोले 1 से पहले तो क्या करेंगे 1 2 3, तो जो क्या लिख देंगे यहाँ पर 1 2 3 हो गया आपका, ठीक है। अब शुरू करेंगे हम लोग 2 से शुरू करेंगे, देखिए तो 2 3 घूम कर पूरा आप आएंगे 1 पर, ठीक है, 2 3 घूम कर पूरा आएंगे 1 पर आप, तो क्या करेंगे देखिए 2 शुरू किए थे ना 2 3 घूम कर आप आएंगे 1 पर, ठीक है, ठीक है बहादुर। अब देखिए आपने 1 से शुरू किया था तो ये तो हो गया आपका 1 2 3, ठीक है 1 2 3 हो गया, ठीक है। आपने 2 से शुरू किया था तो 2 3 और पूरा घूम कर आए थे 1 पर आप, ठीक है, ठीक है बहादुर। अब शुरू कहाँ से करेंगे, अब शुरू करेंगे हम लोग 3 से, क्योंकि 1 से शुरू कर लिए थे 2 से शुरू कर लिए थे, अब 3 से शुरू करेंगे। चलिए तो 3 पूरा घूम कर आपका आना है 3 1 फिर 2, पहले 3 से आप कहाँ जाएंगे 1 पर जाएंगे, उसके बाद फिर 2 पर आएंगे। चलिए 3 1 2 लिख लीजिए यहाँ पर, देखिए 3 1 फिर 2। अब ये तो हो गया आपका फॉर्मूला। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे वैल्यू को रख देंगे। और देखिए बहादुर ये संरेखीय है तो क्षेत्रफल क्या हो जाएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू, क्षेत्रफल आपका 0 हो गया। क्यों हुआ, क्योंकि बिंदु संरेखी थी। जब संरेखीय होता है तो क्षेत्रफल कैसा होता है त्रिभुज का 0 हो जाता है, ठीक है, ठीक है बहादुर। 1/2 का 1/2, x1 की वैल्यू कितना दिया है 1 दिया, तो हम लोग यहाँ पर 1 रख लेंगे, ठीक है। और फिर ब्रैकेट में आएंगे, देखिए y, तो y की वैल्यू कितना दिया, y2 की वैल्यू कितना दिया बहादुर 0 दिया है तो 0 रख लेंगे, माइनस का माइनस, y3 की वैल्यू कितना आपका है तो y3 की वैल्यू y, हम लोग यहाँ पर y रख लेंगे, प्लस का प्लस। देखिए x2 कितना दिया बहादुर 0 दिया है तो हम यहाँ पर रख लेंगे 0, x2 का वैल्यू 0 तो 0 रख लेंगे। फिर ब्रैकेट में आ जाएंगे, मतलब कि जो मान रख रहे हैं यहाँ पर ना 0 ब्रैकेट में रख लेंगे, आपको आराम पड़ेगा हल करने में, तो ठीक है। अब y3 का मान कितना है बहादुर, तो y3 देखिए y दिया आपका, y रख लीजिए, माइनस का माइनस, y1 कितना दिया आपका बहादुर 2 दिया, तो यहाँ रख लेंगे हम लोग 2। फिर प्लस में आ जाएंगे, देखिए x3 कितना दिया आपका है, x3 दिया आपका x, यहाँ पर हम लोग x रख लेंगे। फिर ब्रैकेट में आ जाएंगे y1 देखिए दिया आपका है 2, तो हम यहाँ पर रख लेंगे 2 माइनस y2 दिया आपका 0, तो यहाँ पर रख लेंगे हम लोग 0, बाकी ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है बहादुर, ठीक है। यहाँ पर 0 का 0 रहने देंगे, इक्वल टू 1/2 का 1/2, ब्रैकेट में आएंगे 1 था आपका, ठीक है 1 का 1 रहने दीजिए। अब देखिए 0 में से जब घटाएंगे माइनस y ना, तो माइनस आपका y ही मिलेगा, ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए प्लस का प्लस लगा दिए, 0 से जब किसी भी संख्या में गुना करेंगे, यहाँ पर गुना का चिन्ह है, ठीक है, इंटू का चिन्ह लिखा नहीं गया आपका, इंटू यहाँ पर होता है। जब आप 0 से गुणा करेंगे ना पूरे वैल्यू में, तो ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी, क्योंकि 0 से किसी भी संख्या में गुना करने पर वो संख्या 0 हो जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 0। अब प्लस का प्लस लगा लेंगे, देखिए x का यहाँ पर x रहेगा बहादुर। अब देखिए ब्रैकेट में आ जाइए, देखिए जब 2 में से घटाएंगे -0 तो आपका सिर्फ यहाँ पर 2 ही बचेगा, ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए 0 का 0 रहने देंगे, 1/2 का 1/2, ब्रैकेट में आते हैं, देखिए 1 का गुणा करेंगे जब -y में, तो ये बहादुर 1 का गुणा करेंगे -y में तो क्या मिलेगा आपको -y ही मिलेगा, ठीक है। ये प्लस 0 काम तो खत्म हो गया। अब देखिए x का गुणा करेंगे 2 में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, देखिए प्लस है ना, तो यहाँ पर हो जाएगा +2x। कुछ नहीं किए, देखिए -y का गुणा किए 1 में तो -y हो गया है, हाई तो पूरा यहाँ से पूरा 0 काम खत्म हो जाएगा, तो 0 का काम खत्म। यहाँ पर x का गुणा किए 2 में तो हो जाएगा 2x, ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ से 2 का ना 3 गुणा कर दीजिए, ये 2 गुना जब हो जाएगा 0 में तो यहाँ पर 0 हो जाएगा, तो यहाँ पूरा 0 हो गया,
बराबर, यहाँ पे एक बचेगा, एक से जब गुना करेंगे ऊपर का इसमें पूरा, तो एक से किसी भी संख्या में गुना करने पर वही संख्या मिलती है। तो यहाँ पे कितना मिलेगा, -y प्लस कितना बहादुर आपका 2x। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब थोड़ा सा यहाँ सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे 0 मिला बच्चों ना, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ माइनस वाई को इक्वल टू इधर लेकर आएंगे, तो -y क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका y प्लस में इक्वल टू इधर कितना बचेगा आपका, तो यहाँ बचेगा आपका 2x। ठीक है बहादुर, ठीक है। अतः हम कह सकते हैं कि y बराबर 2x होगा। यही हम लोग क्या होगा बहादुर, आंसर होगा। ठीक है, यानी कि हम लोग क्या हो गया, यहाँ पर देखिए x और y में हमसे क्या पूछा था प्रश्न में, x और y में संबंध बताइए। तो x और y में संबंध क्या होगा, यही होगा, और यही हम लोग का आंसर होगा। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आइए बहादुर हम लोग देखते हैं तीसरे प्रश्न को। तीसरा प्रश्न भी आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ना 100% बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ना कई सालों से आया है। ठीक है बहादुर, तो क्वेश्चन को बहुत ही ध्यानपूर्वक समझिएगा, और बहुत ही आसान है, ज्यादा हार्ड भी नहीं है। ठीक है, आइए देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, यदि बिंदु a, 0 कॉमा दिया है, 0, b तथा 1, 1 संरेख हो तो सिद्ध कीजिए कि 1/a प्लस 1/b इक्वल टू 1 होगा। ठीक है, यानी कि आपको देखिए बहादुर ये बिंदु है, यानी कि a, 0, 0, b और 1, 1 यह आपको संरेख दिया, यानी कि संरेख मतलब कि इनके त्रिभुजों का क्षेत्रफल क्या होगा आपका, 0 होगा। जब आपकी तीन बिंदुएं संरेखी हो तो उनके त्रिभुज के क्षेत्रफलों का क्या होता है, मान 0 होता है। तो आपको इस दे का संरेखी आपको इसको प्रूफ करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो हम लोग कर दे रहे हैं प्रूफ। आइए यहाँ लिखेंगे हम लोग हल। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब लिखेंगे यहाँ पर, यहाँ जैसे हल करते आए आप ना उसी तरह से हल करिए, बहुत आसान आपके लिए होगा। ठीक है, यहाँ देखिए, यहाँ पहली बात है कि x1 ये आपका x2 और ये आपका x3 है, यानी कि जो पहले वाली वैल्यू होती है ना सभी x वाली वैल्यू होती है। तो x1 x2 और ये x3, उसके बाद y1 y2 और y3 हो जाएंगे। ठीक है, चलिए हम पहले लिखते हैं x1 को। देखिए x1 कितना होगा बहादुर, तो ये हो जाएगा आपका a, x2 तो ये कितना होगा, तो x2 हो जाएगा आपका 0, कॉमा कर लीजिए। अब देखिए x3 बताइए, x3 कितना होगा, तो x3 हो जाएगा आपका 1। इसी प्रकार आप लिख लेंगे y1 को, तो y1 कितना हो जाएगा बहादुर, तो y1 हो जाएगा आपका 0, कॉमा कर लीजिए। y2 कितना होगा बहादुर, तो y2 हो जाएगा आपका b। ठीक है, y2 हो जाएगा आपका b, कॉमा y3 बताइए कितना होगा, तो y3 हो जाएगा आपका 1। ठीक है, यानी कि x1 y1 x2 y2 x3 y3 जो मान था हमने यहाँ पर रख लिया। ठीक है बहादुर, ठीक है। अब देखिए तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जब ये बिंदु आपस में संरेखी है तो क्या होता है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 बनाएगा फॉर्मूला यहाँ पर हम लोग। ठीक है, देखिए तो पहले लिखेंगे हम लोग x, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे बहादुर, y माइनस वाई, फिर प्लस, फिर लिखेंगे x ब्रैकेट में y माइनस वाई प्लस x ब्रैकेट में कितना आपका y माइनस वाई। इस फॉर्मूले को हम लोग बना लेते हैं, ट्रिक से बना लेते हैं। तो हम लोग जान चुके हैं बच्चों ट्रिक क्या होता है। ठीक है, ये था हम लोग का 1, 2 और 3 पर ट्रिक था। तो पहले क्या लिखेंगे, तो देखिए तो पहले लिखेंगे 1, 2 और 3। क्या लिखेंगे बहादुर, 1, 2 और 3। उसके बाद क्या करेंगे, देखिए 2 और 3 फिर क्या घूम कर आपका आएगा 1 पर, 2, 3 घूम कर आप आएंगे 1 पर। ठीक है, 2, 3, 1 सब आए आप लोग। ठीक है, अब देखिए 1 से शुरू कर दिए थे आपने, 2 से शुरू कर दिया था, अब शुरू कहाँ से करेंगे आप, 3 से शुरू करेंगे। चलिए 3 से शुरू करते हैं, तो 3, 1 फिर 1 पर से कहाँ जाएंगे आप, फिर अब जाएंगे 2 पर। ठीक है, आपको बच्चा घूम कर आना है, ऐसा ना कि 3 के यहाँ से तुरंत 2 पर पहुंच जाए, ऐसा गलती मत करिएगा, आपको घूम कर पूरा आना है। तो 3, 1, 2। ठीक है, लिख लेते हैं हम लोग। देखिए यहाँ पर 3 हो गया, 3 फिर घूम कर आएंगे 1 फिर 2, 1 फिर 2, इसी में वैल्यू हम लोग को रखना है। चलिए रख लेते हैं। देखिए क्षेत्रफल यहाँ पे क्या होगा बहादुर, 0 हो जाएगा क्योंकि बिंदुएं संरेखी थी। तो यहाँ लिख लेंगे 0 इक्वल टू 1/2 का 1/2 लिख देंगे, ब्रैकेट में आ जाइए। x1 दिया आपका a का मान, तो हमने यहाँ पर रख लेंगे a, फिर ब्रैकेट में आएंगे y2। देखिए बहादुर y2 दिया आपका b, तो हमने यहाँ पर रख लेंगे b,
माइनस का माइनस, y3 दिया आपका 1 तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 1, ठीक है, प्लस x2 दिया 0 तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे बहादुरों 0। फिर ब्रैकेट में आ जाइए y3 देखिए y3 दिया आपका 1 तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 1, माइनस y1 दिया आपका 0 तो हम लोग यहाँ पर रख लेंगे 0, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस देखिए x3 दिया कितना आपका 1 दिया तो हम यहाँ पर रख लेंगे 1 को, y1 देखिए y1 दिया आपका 0 तो हम यहाँ पर क्या रख लेंगे बहादुरों 0 रख लेंगे, माइनस y2 दिया आपका b तो हम यहाँ पर रख लेंगे कितना b रख लेंगे, उसके बाद ब्रैकेट यहाँ पर बंद कर लेंगे, ठीक है बहादुरों, ठीक है आगे बढ़ते हैं। 0 का 0 रहेगा इक्वल टू 1/2। अब देखिए हम क्या करेंगे बहादुरों, इस a का इस दोनों में गुणा कर दीजिए, a का गुणा करेंगे b में तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा आपका ab, ठीक है, माइनस है ना, तो माइनस 1 का गुणा करेंगे a में तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस a, ठीक है, इसका गुणा किए a में तो a भी हो गया है, a का गुणा किए -1 में तो माइनस a हो जाएगा, प्लस है ना बच्चों, देखिए प्लस का प्लस रहेगा, जब 0 से गुणा कर देंगे इस पूरे वैल्यू में तो क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका 0, प्लस का प्लस। अब देखिए 1 से गुणा करेंगे 0 में तो 0 हो जाएगा, और 1 का गुणा करेंगे -b में तो क्या मिलेगा बहादुर, -b मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए 1 का गुणा, देखिए थोड़ा एक स्टेप बढ़ लेते हैं, आराम पड़ेगा, देखिए 1 का 1 रहने दीजिए, ठीक है। अब देखिए 0 में से जब घटाएंगे -b यहाँ पर क्या मिलेगा बहादुर, -b मिलेगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, तो 0 को 0 रहने दीजिए, 1/2 का 1/2 रहेगा आपका, देखिए AB का आपका AB रहेगा, -a का -a रहेगा, और प्लस 0 का काम खत्म हो गया, यहाँ से हट जाएगा आपका यह, ठीक है। अब देखिए यहाँ ये बचेगा, तो फिर प्लस का गुणा करेंगे माइनस में तो आ जाएगा माइनस आपका, b से गुणा करेंगे 1 में तो आपका यहाँ मिलेगा आपको b, ठीक है बहादुरों। प्लस का गुणा किया माइनस में तो माइनस मिल गया है, 1 का गुणा किए b में तो b मिल गया आपका। आगे बढ़ जाते हैं, देखिए तो 0 का 0 रहेगा इक्वल टू 1/2 हो जाएगा बहादुरों, ब्रैकेट में आ जाइए। देखिए ये आपका बच्चों सही है, देखिए यहाँ थोड़ा सा खींच छोड़ दीजिए, देखिए यहाँ गुना कर दीजिए तिर्यक का, यहाँ पे 1 मान लीजिए, तिर्यक गुना कर दीजिए, ठीक है। देखिए तो 2 से गुना करेंगे बहादुर किस में, 0 में, 2 से गुना करेंगे 0 में तो ये हो जाएगा आपका 0 इक्वल टू 1 से जब गुणा करेंगे इस 1 में तो 1 ही मिलेगा, यानी कि पूरी वैल्यू में आपको वही वैल्यू मिलेगी। तो ऊपर कितना मिलेगा आपको, देखिए बहादुर यहाँ मिलेगा आपको AB माइनस कितना मिलेगा आपको A माइनस कितना बहादुर आपका B, ये वैल्यू पूरी बचेगी आपकी, ठीक है। क्योंकि 2 से गुना करने पर 0 में क्या हो गया, 0 हो गया, तो 1 से गुना करेंगे इन सब में तो पूरा आपका यही वैल्यू मिल जाएगी। थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग बहादुर, देखिए अब तो कितना होगा आपका 0 इक्वल टू AB माइनस A माइनस B, इतना बचा आपको। तो कुछ नहीं करना हम लोग को, आइए देखिए सॉल्व कर लेते थोड़ा यहाँ पर, देखिए बहादुर यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। देखिए तो ये -a था ना, ये -b था, हम लोग -a और -b को दोनों क्या करेंगे इक्वल टू के इधर लेकर आएंगे, क्योंकि दोनों चिन्ह कैसे है माइनस में, दोनों को इधर लेकर आइए। तो हम लोग a को इधर लेकर आएंगे तो a प्लस में हो जाएगा, और b को लाएंगे तो b भी कैसा हो जाएगा प्लस में। देखिए -a को इधर लेकर आए तो a प्लस में हो गया, b को लेकर आए तो b भी प्लस में हो गया, ठीक है बहादुर, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आपका, यहाँ बचेगा आपका ab, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, तो ये देखिए दोनों पक्षों में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चे बहुत सोचने समझने वाली क्षमता यहाँ पर है, ध्यान समझिएगा। यहाँ बचा AB ने तो हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों में AB से भाग दे देंगे, तो दोनों पक्षों में AB से भाग करने पर हम लोग दोनों पक्षों में क्या करेंगे, AB से भाग कर लेते हैं। चलिए बच्चों AB से भाग कर लेते हैं, तो A प्लस B है ना, इस पूरे पद में आपका AB से भाग होगा, ठीक है, ठीक है। और यहाँ पूरा दिया है AB, तो इस AB में भी क्या होगा, इस AB में पूरे AB से भाग चला जाएगा। अब देखिए क्या होगा, देखिए यहाँ पर A प्लस B है ना, हम इसको अलग अलग कर लेते हैं। देखिए A बटा में क्या हो जाएगा AB, A बटा में कितना हो जाएगा बहादुर, तो AB हो जाएगा आपका, प्लस का यहाँ प्लस का प्लस रहेगा, B बटा में क्या हो जाएगा AB, तो B बटा में कितना हो जाएगा बहादुर आपका AB, ठीक है। मतलब यहाँ से A प्लस B था ना, इन दोनों के बटा में AB था आपका, तो मैंने दोनों को अलग अलग कर दिया। आगे देखिए यहाँ से क्या होगा बहादुर, AB से AB आपका कट जाएगा, यहाँ पर सिर्फ कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, ठीक है। और देखिए यहाँ पर क्या होने वाला है, देखिए यहाँ पर भी A है और यहाँ पर भी है, तो दोनों सेम A आप A से कट जाएंगे, यहाँ भी है यहाँ भी B है, तो B से B कट जाएगा आपका। अब देखिए बच्चों ऊपर कुछ नहीं बचेगा तो 1 मान लेंगे, ऊपर बचा आपका 1, नीचे कितना बचेगा आपका B, प्लस का प्लस रहने देंगे, ऊपर कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, नीचे कितना बचा आपका A बचा, इक्वल टू कितना बहादुर 1, ठीक है। इसको लिख सकते हैं यहाँ करके, या
देखिए क्या प्रूफ करना था आप लोगों को, 1/a प्लस 1/b इक्वल टू कितना आपका 1। तो पहले a था ना, तो प्लस में तो पहले a को लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1/a को लिख लेंगे पहले, प्लस 1/b को लिख लेंगे बाद में, 1/b को लिख लेंगे बाद में बहादुर, ठीक है, इक्वल टू कितना आपका 1। देखिए हम लोग इतना प्रूफ कर दिए, ठीक है। यहाँ पर क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, ठीक है बहादुर। ये हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो चुका है, ठीक है। प्रश्न बहुत ही आसान था, बस वही क्षेत्रफल 0 हो जाएगा क्योंकि बिंदु संरेखित ही। 0 रखकर इस पूरे वैल्यू को सॉल्व करेंगे आप, पूरा x2 x3 x1 का मान रखकर जो वैल्यू खुद ही ऑटोमेटिक आपका सॉल्व होकर इतना आपका आ जाएगा जो सिद्ध करना था, ठीक है। तो अब बहादुर हम लोग देखेंगे इस वीडियो के लास्ट प्रश्न को, और लास्ट वीडियो जो प्रश्न आपका ना वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है बहादुर, ठीक है। तो चलिए हम लोग देखते हैं अगले प्रश्न को। ये प्रश्न जो आपका है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, देखिए प्रश्न कह रहा है आपका, यदि बिंदु a, 0, 0, b तथा x, y संरेखीय हो तो सिद्ध कीजिए कि x/a प्लस y/b इक्वल टू 1 होगा। यानी कि आपको ये बिंदुएं क्या दी हैं, आपकी संरेख दी हैं, आपको इसे प्रूफ करना है, ठीक है। और आप सभी लोग जानते हैं कि जब बिंदुएं संरेख होती है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है बहादुर, तो वो 0 होता है, ठीक है। तो उसी फॉर्मूले का हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर यूज करके इस वैल्यू को क्या करेंगे, हम लोग सिद्ध कर देंगे, ठीक है। चलिए यहाँ लिखेंगे हम लोग हल, ओके, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, यहाँ देखिए क्या क्या दिया आपका यहाँ पर, देखिए ये जो पहली होती है आपकी, ये x1 की वैल्यू होती है, x1 y1, x2 y2, x3 y3, ठीक है। चलिए इसे लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पर, आइए x1 कितना दिया आपका, यहाँ पर दिया आपका a, कॉमा x2 कितना दिया बहादुर, ये दिया आपका 0, ठीक है। उसी तरह से लिख लीजिए x3 कितना मिल जाएगा आपको, तो ये मिल जाएगा आपका x। यानी कि जो पहली वाली वैल्यू होती है ना, सभी x की वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पर 3 बिंदु है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले को x1 मान लेंगे, दूसरे को x2, तीसरे को x3 मान लेंगे, ठीक है। उसी प्रकार देखिए बहादुर, ये आपकी जो ना जो अगली जो यहाँ पर दिया आपका, ये y की वैल्यू होती है, तो y एक भी यहाँ, ए भी y की वैल्यू है, ये भी है, ए भी है, लेकिन यहाँ पर 3 बिंदु हैं, तो क्या करेंगे, y1 y2 और y3 मान लेंगे। चलिए ले लेते हैं यहाँ पर, आइए y1 कितना दिया बहादुर, ये दिया आपका यहाँ पर 0, कॉमा y2 कितना आपका है, देखिए तो y2 यहाँ पर दिया आपका है b की वैल्यू, ठीक है। अब ये y3 लिख लीजिए, y3 कितना दिया आपका, तो y दिया है, ये हो गया हम लोग का मान, ठीक है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पर कि जब बिंदु संरेखी है तो क्षेत्रफल क्या होगा, त्रिभुज का 0 होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ बहादुर लगा लेंगे फॉर्मूला त्रिभुज क्षेत्रफल का, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आ जाएंगे हम लोग, ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, x ब्रैकेट में कितना y माइनस वाई प्लस करेंगे x, y माइनस वाई प्लस करेंगे यहाँ पर, फिर लिख देंगे y माइनस वाई, ठीक है। अब देखिए इस फॉर्मूले को हम लोग कैसे बना लेंगे, पता है ट्रिक आप लोगों को, ट्रिक क्या था आपका, 1, 2 और 3 था। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए पहले 1 से शुरू करेंगे, तो 1, 2 फिर 3, हम लोग क्या करेंगे बहादुर, 1, 2 और 3। उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू करेंगे 2 से, अब की बार 2, 3 फिर घूम कर आएंगे 1 के पास, देखिए बहादुर 2, 3 और घूम कर आएंगे आप 1 के पास, ठीक है। उसके बाद देखिए अब कहाँ से शुरू करेंगे, हम लोग 3 से शुरू करेंगे, तो 3 और पूरा घूम कर आना है बहादुर, ठीक है। तो 3 हो गया, 3 के बाद फिर आप 1 पर आएंगे, उसके बाद फिर जाएंगे आप 2 पर, ठीक है। तो लिखेंगे 3, 1, 2, 3, 1, 2, ठीक है। ये हम लोग का त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला हो चुका है, ठीक है। और आप जानते हैं बहादुरों कि क्षेत्रफल यहाँ पर क्या होगा आपका, 0 होगा। क्यों 0 होगा, क्योंकि ये बिंदुएं कैसी आपकी हैं, संरेखी हैं। जब बिंदु संरेखी होती है क्षेत्रफल क्या होता है आपका, 0 होता है। तो हम लोग यहाँ क्या मान लेंगे, 0 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आते हैं, देखिए x1 कितना दिया आपका है, तो यहाँ पर दिया आपका है a, उसके बाद एक ब्रैकेट में रख लीजिए, y2 देखो कितना दिया बहादुरों, b दिया है, तो हम यहाँ पर b रख लेंगे, माइनस का माइनस हो गया, y3 दिया आपका y, तो y रख लेंगे, प्लस x2 कितना दिया आपका, 0 दिया है, तो यहाँ पर हम 0 रख लेंगे, फिर ब्रैकेट में आ जाएंगे y3 कितना आपका है, y है, माइनस y1 कितना बहादुर, 0 दिया है, तो हमने यहाँ पर 0 रख लेंगे, प्लस x3 का मान कितना है बहादुर, x है, तो हमने यहाँ पर x रख लेंगे, ठीक है। y1 देखिए y1 कितना दिया आपका है, 0 दिया है, 0 रख लेते हैं,
उसके बाद माइनस का माइनस लगा लीजिए। y2 की वैल्यू कितनी है, तो ये है b आपकी, तो हम यहाँ पर रख लेंगे b, ब्रैकेट को बंद कर लेंगे। अब इसे हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है बहादुरों। आइए 0 इक्वल टू 1/2 ब्रैकेट में आ जाइए। देखिए यहाँ पर a आपका है ना, a को जेव करते हुए रहने दीजिए, अभी गुना मत करिए आप, ठीक है। इक्वल टू यहाँ पर देखिए क्वेश्चन में दिया कितना आपका b माइनस वाई, ब्रैकेट बंद कर लीजिए, प्लस। अब देखिए यहाँ पर 0 है ना, तो हम जानते हैं कि 0 का किसी भी संख्या में गुना करते हैं तो वो संख्या क्या हो जाती है आपकी 0 हो जाती है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 0 का इसमें गुना कर देंगे तो ये वैल्यू पूरा क्या हो जाएगी आपकी 0 हो जाएगी। प्लस यहाँ पर प्लस लगा लीजिए। अब देखिए यहाँ पे x है आपका, तो x का x रहने दीजिए। अब देखिए 0 में से कोई भी संख्या घटाएंगे आप ना, तो वही संख्या सेम बचती है। तो यहाँ पे कितना बच जाएगा बहादुर, तो माइनस b बच जाएगा। ब्रैकेट को हम लोग क्लोज कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा, देखिए 0 इक्वल टू 1/2 का 1/2 हो गया आपका। आगे देखिए अब गुना कर सकते हैं आप, देखिए a का गुना करेंगे b में तो कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका ab, माइनस का है तो माइनस लगा लीजिए। a का गुना करेंगे y में तो ये हो जाएगा आपका ay, प्लस 0 तो इसका कोई मतलब है नहीं, इसको छोड़ देंगे हम लोग। चलिए देखिए यहाँ माइनस है आपका, यह प्लस है, जब प्लस का गुना करेंगे माइनस में तो यहाँ पे हो जाएगा आपका माइनस, और x का गुना करेंगे b में तो ये हो जाएगा आपका bx, ठीक है। अब समझ पाए कैसे किए हैं, a का गुना किए हैं b में तो ab हो गया है, माइनस था आपका, ठीक है। तो माइनस का तो माइनस रह जाएगा, क्योंकि यहाँ आगे प्लस होता है, प्लस का गुना करते हैं माइनस में तो माइनस से आता है। तो a का गुना किए b में तो ab हो गया है, a का गुना करेंगे y में तो ay हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसका 0 पूरा वैल्यू हो गई है। यहाँ आप देखिए माइनस यहाँ पर था, ये प्लस था, जब प्लस का गुना किया माइनस में तो यहाँ पर माइनस आ गया है। जब x का गुना किए b में तो bx हो गया है। तो पहले हम यहाँ पर चिन्ह का गुना किए, चिन्ह का, ठीक है बहादुरों। तो पहले चिन्ह का गुना करेंगे जो आएगा, उसके बाद फिर यहाँ पर अंक का गुना कर लेंगे, यानी b गुना x कर देंगे, ठीक है। आइए इतना हम लोग हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या करेंगे, इस 2 को ना, 2 की इसकी हम तिरक गुना करते हैं 2 का, तो 2 का जब गुना होगा 0 में तो की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। इक्वल टू यहाँ बचेगा आपका 1, यहाँ पे कितना बचेगा आपका 1 बचेगा, और ब्रैकेट में कितना बचेगा आपका ab माइनस ay माइनस bx, ठीक है बहादुर, इतना बचेगा, ठीक है। अब चलिए आगे थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। देखिए तो एक यहाँ पर गुना के रूप में है, तो एक को जब भेजेंगे यहाँ पर तो भाग में आएगा, यानी कि 0/1 आएगा, तो एक से भाग देंगे 0 में तो ये पूरा वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 1 को भेजेंगे तो 0 हो जाएगा, तो 1 यहाँ से हट जाएगा आपका। यहाँ पे कितना बचेगा आपका 0 इक्वल टू कितना बचेगा इधर आपका, यहाँ बचेगा आपका ab माइनस ay माइनस bx, ठीक है बहादुर। कितना रख लेंगे हम लोग bx रख लेंगे। अब देखिए यहाँ जो वैल्यू माइनस में है ना, जो वैल्यू माइनस में है उसको हम लोग क्या करें, इक्वल के इधर लेकर आएंगे। तो आप जानते हैं सभी लोग कि जब भी कोई वैल्यू इक्वल की इधर आती है, यानी कि इधर आपका है तो इस साइड यानी बाएं तरफ आएगी, तो क्या होगा चिन्ह बदलेगा आपका। जी देखिए यहाँ पर लाते हैं दोनों माइनस वाली वैल्यू किधर, तो आइए ए को लाएंगे तो क्या हो जाएगा आपका बहादुर, ये हो जाएगा ए वाई, यानी कि यहाँ पर आएगा माइनस तो यहाँ प्लस हो जाएगा आपका, यहाँ माइनस है ना तो यहाँ पर आ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस bx इक्वल टू इस ab को यहाँ पर जो करके हो छोड़ देंगे, ठीक है। कुछ नहीं किए हैं, बस इस पूरे वैल्यू को हम लोग इक्वल के इधर लेकर आए हैं, ठीक है, बाएं तरफ लेकर आए हैं। तो इधर लेकर आएंगे तो सभी चीज़ क्या होंगे आपस में बदल जाएंगे, क्योंकि इक्वल के इधर उधर जाने पर चिन्ह बदलता है, ठीक है। अगर माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा। तो दोनों के यहाँ पर लाए हैं तो दोनों आपके प्लस हो गए, ठीक है, क्योंकि दोनों माइनस थे। अब देखिए यहाँ पर हम लोग क्या करें बहादुर, यहाँ पर दोनों पक्षों में हम लोग क्या कर लेते हैं, ab से भाग कर लेते हैं। यहाँ पर क्या करें हम लोग, लिख लीजिए यहाँ पर दोनों पक्षों में ab से भाग करने पर, ठीक है। चलिए तो हम यहाँ पर क्या कर लेते हैं, ए वाई प्लस कितना आपका bx, ये पूरे पद में भाग होगा, ओके। तो यहाँ पर पूरा भाग कर लीजिए ab से इक्वल टू यहाँ दिया आपका ab, तो इसमें हम लोग क्या कर लेंगे ab से भाग कर लेंगे, ठीक है। तो देखिए बहादुर आपको दोनों पक्षों में क्या करना है, ab से भाग करना है। तो हमने क्या किया, बाएं पक्ष में भी क्या किया ab से भाग कर दिया, और यहाँ पर दाएं पक्ष में भी क्या कर दिया, ab से भाग कर दिया। अब देखिए यहाँ प्लस है ना, चलिए यहाँ से देखिए ये जो ab जो है ना आपका इस पूरे वैल्यू के बटा में है, और ये इस वैल्यू के भी बटा में है, ठीक है। इसको हम अलग अलग कर लेते हैं यहाँ पर। देखिए यहाँ पर हो जाएगा ए वाई बटा में कितना आपका ab, और प्लस है आपका प्लस लगा लीजिए, bx यहाँ पर आपका है bx बटा में कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका ab इक्वल टू यहाँ कितना बचेगा आपका, देखिए तो ab बटा कितना बहादुर ab। अब देखिए क्या होगा, यहाँ से देखिए सेम वैल्यू यहाँ पर भाग में है ना, तो ये गुना में भी कर सकता है आपका, तो यहाँ से a से ये कैंसिल हो जाएगा,
यहाँ से देखिए बी से बी यहाँ कैंसिल हो जाएगा और ये सेम वैल्यू दोनों आपस में है, तो ये भी यहाँ से ए बी का कट जाएगा। अब बताइए कितना बचेगा यहाँ पर, तो यहाँ बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर कितना बचेगा, तो वाई बटा में कितना बचेगा आपका बी, प्लस का प्लस रहने दीजिए, एक्स यहाँ पर एक्स बटा में कितना बचेगा आपका ए बचेगा, इक्वल टू यहाँ पर सब पूरा कट गया आपका, तो यानी कि इसको भाग दिए तो एक बार गया है, तो यहाँ पर कट के आपका एक आया है। ठीक है, तो मेरे बारे बहादुर देखिए यही तो हम लोग प्रूफ करने के लिए बोला था, बस क्या किया है एक्स बाई ए को पहले ला दिया है, वाई बाई बी को मतलब थोड़ा सा आगे पीछे कर दिया, तो प्लस में कोई वैल्यू आगे पीछे होती है तो कोई दिक्कत नहीं होता है। देखिए हम लोग का ये वैल्यू क्या हो गई, प्रूफ हो गई है। ठीक है, एक्स बाई ए प्लस वाई बाई बी इक्वल टू 1, तो हम लोग के बहादुर यहाँ पर क्या हो गया, वैल्यू प्रूफ हो गई। ठीक है, हम लोग यहाँ लिख सकते हैं यहाँ पर इति सिद्धम। ठीक है बहादुर, ठीक है, यानी देखो सवाल बहुत ही आसान आपका था, कैसे किए हैं आप, क्योंकि देखिए यहाँ पर ना, यहाँ पर जो तीनों बिंदुएं दी थी आपके संरेखी दी थी। ओके, तो संरेखी देगी आपको, तो आपको पता ही है कि त्रिभुज के क्षेत्रफल क्या होता है आपका 0 होता है, तो हम लोग त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला पर लगाकर और यहाँ पर सभी वैल्यूओं को यानी x1 y1 x2 y2 x3 y3 वैल्यूज में रख के हम लोग क्या करेंगे, जब इसको सॉल्व करेंगे बहादुरों, तो क्या होगा आपका ऑटोमेटिक आपका जो प्रूफ करना है ना वो प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपका तो खत्म हो गया आपका। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ठीक है, वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो इसको वीडियो को जरूर आप लाइक करिएगा, और चैनल को हमारे सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उन्हें भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो डालूं तो आप क्या सबसे पहले पहुँचें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।